अगली कहानी का नाम है गोश्त सड़ गया था। सड़ गया मतलब ख़राब हो जाना। एक दिन सुबह सवेरे खरगोश की मुलाकात लोमड़ से हो गई। खरगोश ने पूछा, कैसे मिजाज हैं भैया? लोमड़ बोला, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ बस। खरगोश हंस के बोला, अच्छा ये बीमारी तो मुझे भी है, आओ फिर इकट्ठे ही कहीं चलें। लोमड़ बोला, भूख से चला भी तो नहीं जाता। खरगोश ने मुंह बना के कहा, भूख तो मुझे भी सख्त लगी हुई है। इतने में वहाँ किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो दोनों झाड़ियों में छुप गए। खरगोश ने सर निकाल के देखा और बोला, ये मियाँ आदम हैं, कंधे पे कुछ उठाए चले आ रहे हैं। ओह, ये तो गोश्त मालूम होता है। गोश्त? लोमड़ अपने होठों पे ज़बान फेरने लगा। गोश्त को खाए हुए कई सदियां गुजर गई हैं। रायन, सदियां मतलब सेंचुरीज। भला गोश्त का जायका कैसा होता है? खरगोश होंठ चाट के बोला, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा है। लोमड़ हसरत से बोला, काश किसी तरह मियाँ आदम ये गोश्त हमें दे जाते। रायन, हसरत से मतलब कि उसने विश की जैसे। खरगोश ने झट कहा, क्या मुश्किल है, तुम मेरी बात पे अमल करो तो अभी मियाँ आदम से गोश्त धड़वा लेते हैं। वो कैसे भला? लोमड़ ने हैरानी से पूछा। खरगोश ने बताया, मैं मियाँ आदम के साथ साथ चलता हूँ, तुम इसके पीछे पीछे आओ, फिर तमाशा देखो और मेरी अक्लमंदी की दाद दो। ये कह के खरगोश मियाँ आदम के पास पहुँचा और बोला, मियाँ जी कैसे हाल हैं? मियाँ आदम दाढ़ी पे हाथ फेर के बोले, शुक्र है मौला का। और बरखुदार, तुम कैसे हो? बरखुदार का मतलब होता है बेटे, ठीक है। और बरखुरदार, तुम कैसे हो? खरगोश ने जवाब दिया, मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था, ना बहुत मोटा, ना दुबला, ना चुस्त, ना सुस्त। दुबला मतलब रायन थिन, पतला। चुस्त मतलब एक्टिव, सुस्त मतलब, ठीक है। मियाँ आदम हंसे। खरगोश उनके साथ साथ चलने लगे। खरगोश लंबा लंबे सांस लेने लगा। शूं शूं शरर, शूं शूं शरर। क्या तुम्हें नज़ला हो गया है? मियाँ आदम ने पूछा। खरगोश बोला, नज़ला तो मेरे दुश्मनों को भी नहीं होता। मैं दरअसल सूंघ रहा हूँ कि ये सड़े हुए गोश्त की बदबू कहाँ से आ रही है। आदम जी ने हैरानी से कहा, सड़ा हुआ गोश्त? हाँ आदम साहब, खरगोश ने कहा, गोश्त सड़ गया है और बदबू आ रही है। ये बदबू आपके कंधे पर लटके हुए गोश्त से आ रही है। मियाँ आदम ने गोश्त सूंघकर बोले, गोश्त तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी नाक सड़ रही होगी। खरगोश ने केका मार के कहा, आदम की औलाद में यही तो खराबी है कि वो अपनी बात को सही मानते हैं। अगर कोई मशवरा दे तो नाक भूँ चढ़ाते हैं। मियाँ आदम ताकत के बोले, अच्छा बताओ मैं इसका क्या करूं? खरगोश ने कहा, वही तरकीब इस्तेमाल करो जो बगरम खान करते थे। बगरम खान कौन? खरगोश हैरानी से बोला, अरे बगरम खान को नहीं जानते भाई? वो जंगल के मशहूर बुजुर्ग थे। खैर से उनको मरे हुए 1000 साल हो गए हैं, 1000 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। 10 सेंचुरीज, 1 सेंचुरी 100 ईयर्स। खरगोश ज़रा देर के बाद फिर बोला, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम उनकी तरह गोश्त में रस्सी बांधकर गोश्त को मिट्टी में घसीटो। इस तरह मिट्टी की एक तह गोश्त पे जम जाएगी और गोश्त सड़ने से बच जाएगा। तह मतलब ये एक लेयर, ठीक है। मियाँ आदम हंसे, खूब तरकीब है भाई। खरगोश झंझुला के बोला, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आदम की औलाद किसी की बात नहीं मानती। मत मानो मेरी बात, बस अब मैं जा रहा हूँ। खरगोश जाने के लिए मुड़ा। मियाँ आदम खरगोश की बातों में आ गए और बोले, अच्छा भाई, जो तुम कहते हो वही कर लेते हैं। मियाँ आदम ने थैले में से रस्सी निकाली और गोश्त को रस्सी से बांधा और उसे मिट्टी में घसीटने लगा। घसीटने का मतलब कि वो, हाँ ड्रैग। वाह। खरगोश ने कहा, मैं यहाँ गोश्त पर से मक्खियाँ उड़ाता हूँ, आप आगे आगे चलिए। मियाँ आदम आगे आगे चलते रहे और खरगोश गोश्त के साथ साथ पीछे चलता रहा। एक जगह खरगोश ने फुर्ती से गोश्त से रस्सी अलहदा की और रस्सी की गिरा एक पत्थर में अटका दी।
रस्सी की गिरा मतलब नॉट, जो ऐसे होते हैं ना गिठान या नॉट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक पत्थर में अटका दी, ठीक है, एक उसने स्टोन में वो कर दी। फिर उसने लोमड़ को बुलाने के लिए सीटी मारी। वो झाड़ियों में छुपता छुपाता साथ साथ चला आ रहा था। वो छल के बाहर निकला और गोश्त उठाकर दरख्तों के झुंड के पीछे ले गया। कुछ दूर जाके मियाँ आदम गोश्त को देखने के लिए मुड़े, लेकिन वहाँ गोश्त था ना खरगोश। लोमड़ ने गोश्त को ललचाई हुई नज़रों से देखा। ललचाई हुई मतलब कि लालची, लाइक उसको कहता है जैसे उसको खाना है ना। अब इसे चक्कर देखें। हाँ हाँ ज़रूर, खरगोश ने जवाब दिया। लोमड़ जल्दी जल्दी गोश्त खाने लगा। खरगोश बोला, ये सब गोश्त तुम्हारा है, मुझे इस मिट्टी में भरे हुए गोश्त से घिन आ रही है। घिन मतलब कि जैसे ना बदबू आ रही है या वो दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। लोमड़ जल्दी जल्दी गोश्त खाता रहा। कुछ देर के बाद खरगोश ने अपने कान खड़े किए और इधर उधर देखने लगा। लोमड़ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? खरगोश बोला, चुप रहो, मियाँ आदम इसी तरफ आ रहे हैं। लोमड़ ने कहा, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। खरगोश झुल्लाकर बोला, अरे वो इसी तरफ आ रहा है, भागो जल्दी से। वो दोनों गोश्त का टुकड़ा छोड़ के झाड़ियों से बाहर निकले और जंगल की तरफ भागे। अचानक खरगोश चीख मार के ज़मीन पे बैठ गया। लोमड़ ने पूछा, तुमको क्या हुआ? खरगोश कहराते हुए बोला, पाँव में मोच आ गई है। मोच का मतलब रैन वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पेन नहीं, वो जो एक जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जहन में नहीं आ रहा। मोच आ जाना मैं बताऊंगा। मुझे नहीं, रैकेट बॉल खेलते हुए एक दो दफ़ा आ गई थी जो मैं चल नहीं सकता था। क्रैम्प नहीं कुछ और होता है, चलो बाद में। पाँव में मोच आ गई भैया, अब तो चला भी नहीं जाता। ओह मियाँ आदम मुझे जान से मार डालेंगे। लोमड़ बोला, अच्छा मैं तो चलता हूँ। खरगोश ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो भैया जी, हाय, वरना मियाँ आदम मुझे जान से मार डालेंगे। उफ। लोमड़ बोला, मैं तुम्हें उठा के भाग नहीं सकता। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खरगोश ने फिर कहा मतलब कि फिर वो दर्द से बोला, ओहो भाई, हाय भैया, यूं छोड़ के ना जाओ, मामू भू भू की आवाज़ भी आ रही है। लोमड़ के कान खड़े हो गए। क्या बुलडॉग भी साथ आ रहा है? खरगोश चलाया, क्या तुम सुन नहीं सकते? लोमड़ बदहवास होकर भागा और पलक झपकते में नज़रों से गायब हो गया। पलक झपकते हैं मतलब बहुत तेज, जैसे पलक, ये पलक होती है जो आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होते हैं ना, ये पलक झपके कितनी तेज़ी से होती है। पलक झपकते ही मतलब कि इना मिली सेकेंड, ठीक है। पलक झपकते ही नज़रों से गायब हो गया। इधर खरगोश ज़मीन से उठा, कपड़ों की गिर्द झाड़ी, वहाँ पहुँचा जहाँ गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ था। हफ्ते भर के लिए खरगोश के यहाँ कीमा, पसंदे और कबाब बनते रहे। मतलब वो सारा गोश्त ले गया अपने पास और पूरा हफ्ता जो है ना उसने उस गोश्त को यूज़ किया। कभी कीमा बनाया, कभी उसके कबाब खाए, कभी पसंदे खाए, कभी कोफ्ते खाए, और ये कहानी ख़त्म। मौज का मतलब है स्प्रेयर, मैंने अभी डिक्शनरी में चेक किया, मुझे जहन में नहीं आ रहा था।